So hello and welcome to a new fresh educational videos on forex market. ठीक है। भाई इस वीडियो में मैं तुमको ये बताने वाला हूँ कि तुम प्रॉफिटेबल कैसे बनो ट्रेडिंग में। ठीक है, स्पेशली फॉरेक्स मार्केट में तुम कैसे प्रॉफिटेबल बन सकते हो। ठीक है। सो कुछ चीजों पे ध्यान रखने की बहुत जरूरत है लोगों को। और पहली बात तो ये, कभी तुम गलत एक्सपेक्टेशन लेके आए हो ये वीडियो में, ये सोच के आए हो कि तुम भाई 2000 से 3000 से 4000 से 1 लाख 2 लाख बना लोगे, तो इस वीडियो को स्किप कर लो। ये वीडियो तुम्हारे लिए नहीं है, क्योंकि ये सर बातें हैं, ये रियलिटी नहीं है। ट्रेडिंग में कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है। चलो अब वीडियो की तरफ बढ़ते हैं अपन। ठीक है, नॉलेज के ऊपर। सबसे पहले, अभी तुम स्टार्ट कर रहे हो ट्रेडिंग, तो व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग क्या है? तुमको ये जानना बहुत जरूरी है, ट्रेडिंग क्या है। ट्रेडिंग कोई गेम नहीं है, ट्रेडिंग कोई सट्टेबाजी नहीं है। ट्रेडिंग लेन देन। ठीक है, ट्रेड का मतलब क्या होता है? लेन देन होता है। ठीक है। तो वैसे ट्रेडिंग यही सब चीजें कि ट्रेडिंग हम कुछ खरीद रहे हैं, कुछ कुछ रेट पे और बेच रहे हैं। ठीक है, बस। और तुम कभी गलत एक्सपेक्टेशन या गलत थॉट के साथ ट्रेडिंग कर रहे हो कि भाई एक बटन कमा के पैसे कमा देता हूँ, ये कर देता हूँ, वो कर देता हूँ, बहुत पैसे उड़ाऊंगा ट्रेडिंग स्टार्ट करने के बाद, अय्याशी करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो ये सब चीजें नहीं है भाई। ये चीजें प्रोफेशनली करनी पड़ती है हमें। ठीक है। और बहुत सारी नॉलेज भी लेनी पड़ती है इसमें। इसमें भी एजुकेशन उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना बाकी सब चीजों में। ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन आता है भाई, खुद की स्ट्रेटेजी ढूंढ। ये क्वेश्चन सब लोगों के दिमाग में रहता है कि कौन सी स्ट्रेटेजी ट्रेड करें, क्या स्ट्रेटेजी सही रहेगी, किस वे में वर्क करेगी, वो कितनी परसेंट एक्यूरेसी चाहिए, ये वो डन एक्सेट्रा। ठीक है। भाई स्ट्रेटेजी का ऐसा है कि मार्केट्स में बहुत सारी स्ट्रेटेजी वर्क करती है। ठीक है। तो मैं कोई सी भी ऐसी स्ट्रेटेजी पकड़ लेनी है जो 50 to 60% वर्क करती है। ठीक है। अब वो स्ट्रेटेजी कुछ भी हो सकती है, बट स्ट्रेटेजी तुम अप्लाई भी कर रहे हो तो एक प्रॉपर एक पेयर पे अप्लाई करना, एक फिक्स पेयर पे अप्लाई करना। और स्ट्रेटेजी कभी एक यूज कर रहे हो तो हमेशा उसको यूज करना, क्योंकि स्ट्रेटेजी कभी हम स्वैप करते हैं। स्वैप करने से क्या होता है, चीजें चेंज होती है, और चीजें चेंज होती है ना, तो हमारा दिमाग उस हिसाब से वर्क करने लगता है, और उसके हिसाब से फिर तुमको लॉस होने लगते हैं। कभी भी एक चीज करते हैं हम, तो हम उसे ही पकड़े और उसे ही ट्राई करते रहे, तो बेहतर है हमारे लिए। ठीक है। कभी भी स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हो, अब तुम एक स्ट्रेटेजी पकड़ते हो, ठीक है, कुछ भी स्ट्रेटेजी तुम यूज कर रहे हो, कभी तुम उसी चीज को यूज करते रहते हो, तो एट द एंड तुम उसमें प्रॉफिटेबल बनी जाते हो, क्योंकि तुमको उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज पता लग जाते हैं कि भाई हाँ, इस सिचुएशन में ये ऐसा वर्क करता है, इस सिचुएशन में ये वैसा वर्क करता है। और ये सब चीजें कभी तुम्हें पता चल जाती है, तो तुम्हें पता रहता है कि कैसे ट्रेड करना और कैसे नहीं करना। तो स्ट्रेटेजी बस कुछ नहीं है, स्ट्रेटेजी बस एक वे है मार्केट में कि तुम कब बाय कर रहे हो, कब सेल कर रहे हो। बहुत सारी स्ट्रेटेजी है, कोई सी स्ट्रेटेजी भी यूज कर सकते हो। ठीक है। अब आते हैं थर्ड पॉइंट पे, मेक रूल्स एंड फॉलो देम। ठीक है। रूल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग में रूल्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। ट्रेडिंग पूरी ही रूल्स एंड डिसिप्लिन पे लाई करती है। कभी तुम्हारे पास रूल्स नहीं है, तुम किसी चीज को फॉलो नहीं करना जानते, तुम डिसिप्लिन नहीं हो, तो भाई तुमसे ट्रेडिंग नहीं होगी। गलत एक्सपेक्टेशन लेकर मार्केट में मत आना, लॉसेस के अलावा कुछ नहीं होगा। रूल्स मतलब एग्जांपल देता हूं मैं रूल्स के तुम्हें कि रूल्स कैसे होते हैं। ठीक है। रूल्स, व्हाट इज रूल्स? रूल्स मतलब कुछ चीज, कुछ हाँ स्टेटमेंट देना अपने आप को कि मैं ये चीजें फॉलो करने वाला हूँ आज से या कल से। ठीक है। और मार्केट में तुम्हें वही चीज रोज रोज फॉलो करनी पड़ेगी, नहीं तो तुम नहीं टिक पाओगे। रूल्स ऐसे है कि भाई इतना लॉस होता है तो मैं अब ट्रेड नहीं करूंगा, इतना प्रॉफिट होता है तो मैं ट्रेड नहीं करूंगा, मैं मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो इतना रखूंगा, मैं अपना माइंडसेट ऐसा रखूंगा कि मेरे को ग्रीड नहीं करना है, मेरे को ये नहीं करना है, मेरे को वो नहीं करना है। ठीक है। ये सब चीजें तुमको फॉलो करना जरूरी है, नहीं तो तुम इसमें प्रॉफिटेबल नहीं बन पाओगे। ठीक है। ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। स्टेप वाइज मैंने इसलिए लिखी है क्योंकि ये चीजें इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रूल्स का ऐसा है, तुम रूल्स अपने हिसाब से बना सकते हो, इसमें कुछ दिक्कत नहीं है। यू हैव टू क्रिएट योर ओन रूल्स, क्योंकि वो तुम अप्लाई कर रहे हो खुद पे और तुम्हारी स्ट्रेटेजी पे भी। ठीक है। अब बात आती है सबसे मेन चीज, रिस्क मैनेजमेंट। व्हाट इज रिस्क मैनेजमेंट? रिस्क मैनेजमेंट मतलब ये नहीं है कि मेरे पास $100 का अकाउंट है तो मैं पूरे के पूरे लगा दूं। ठीक है। नहीं भाई, रिस्क मैनेजमेंट का सिंपल से ये यही यही मतलब है
कि भाई मेरा अकाउंट $1000 का है, तो मैं कितना लोड साइज रखूंगा, कितने परसेंट रिस्क ले रहा हूँ और कितने परसेंट का प्रॉफिट लूंगा पर ट्रेड। ठीक है, और ये सब चीजें भाई सेम रखोगे ना, तो उतना तुम्हारे लिए अच्छा होने वाला है। ठीक है, लोड साइज, एसएल, टीपीज, ये सब चीजें कभी तुम सेम रखते हो तो लॉन्ग टर्म में तुम्हारे लिए ये बहुत अच्छी वर्क करती है, क्योंकि बात ये होती है प्रॉफिट तो तुमको 0.05 लोड से लग गया, बट तुम लॉस ले रहे हो 0.1 लोड से। ठीक है, तो उससे क्या होगा भाई, प्रॉफिट ही नहीं बचेगा ना तेरा। समझ रहा है? तो ये सब चीजें समझना, रिस्क मैनेजमेंट कैसे वर्क कर रहा है। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट बहुत भी प्रकार के हो सकते हैं। ठीक है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे वर्क करता है देखो, जैसे कि मैंने अभी सुबह ट्रेड करी है, सुबह ट्रेड करी है मैंने, मैं इसको थोड़ा साइड करता हूँ। ठीक है, सुबह ट्रेड करी है मैंने, जो गई 100 पिप्स। ठीक है, अब मैंने ली थी 0.10 से, मतलब 0.1 से। ठीक है, अब मैंने जो 0.1 से ली थी, तो मेरा इसमें अप्रोक्स बनता है $100 के आसपास। कभी मैं रिस्क फ्री नहीं करता हूं तो, है ना। अब $100 मेरा प्रॉफिट बना। ठीक है, अब मैं $100 में से नेक्स्ट ट्रेड में कितना रिस्क करना चाहूँ, मेरे प्रॉफिट्स में से मैं कितना रिस्क करना चाहूंगा नेक्स्ट ट्रेड में, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट। एज मेरे हिसाब से मैं 30% रिस्क करता हूँ कभी इसका, $100 में से, तो वो लगभग $30 होता है। कभी मुझे लॉस भी होता है नेक्स्ट ट्रेड में, तो $30 का होगा, मैं $70 एट द एंड ऑफ द डे प्रॉफिट में रहूंगा। ऐसे ही हम रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ट्रेडिंग में। ठीक है, देन दूसरी चीज पे आते हैं अपन, डू नॉट एक्सपेक्ट अ लॉस। ठीक है, अब भाई लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, आते हैं मार्केट में, आएंगे कि भाई हम $3000 को ले जाएंगे, कुछ इन्फ्लुएंसर की वीडियो देख देख के आते हैं कि हम भाई $3000 को ले जाएंगे, कितने तक, हम ले जाएंगे 3000 को 1 लाख तक। ठीक है, 1 लाख तक। ठीक है, अब इनको नहीं पता वो इन्फ्लुएंसर इनको बुद्धू बना रहे हैं, इनका पैसा यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ट्रेडिंग में लोड एक्सपेक्टेशन ज्यादा मत रखो, क्योंकि एक्सपेक्टेशन ऐसी मत रखो कि जो भाई रियलिटी में है ही नहीं। एक्सपेक्टेशन ऐसी रखना ठीक रहता है कि भाई जैसे कि मेरे पास 1 लाख है। ठीक है, अब ट्रेडिंग में भाई ये पॉसिबिलिटी है कि 1 लाख से मैं 20-30 हजार रुपए, ये अच्छा खासा अमाउंट बोल रहा हूं मैं। ठीक है, 20 to 30 के मैं निकाल सकता हूँ, बट ये भी रिस्क ले रहा हूं मैं। ठीक है, इसमें भी रिस्क ले रहा हूँ। ठीक है, इसमें भी रिस्क ले रहा हूँ। 1 लाख पे एक सफिशियंट अमाउंट 10K का प्रॉफिट ठीक रहता है। ठीक है, बट ये लोग नहीं समझते, लोगों को ये चीज चाहिए, 3000 से 1 लाख रुपए बनाऊंगा, 2000 से 10 लाख, 10 हजार रुपए बनाऊंगा। ये सब चीजें कभी कभार पॉसिबल हो जाती है, बट हमेशा वर्क नहीं करती, क्योंकि ये जो है ना, ये जो चीज है ना तुम्हारी, ये बहुत गलत एक्सपेक्टेशन है, और यही चीज की वजह से तुम ओवर ट्रेड करते हो, और उसी वजह से तुम ट्रेडिंग में टिक नहीं पाते हो। ठीक है, और ट्रेडिंग में रहना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, रहना ही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, अब हम आते हैं फॉलो वन स्ट्रेटेजी एंड स्टे डिसिप्लिन। वही बात है भाई, फॉलो स्ट्रेटेजी, फॉलो वन स्ट्रेटेजी एंड स्टे डिसिप्लिन। जैसे कि मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ फिब स्ट्रेटेजी का। ठीक है, अब फिब रिट्रेसमेंट स्ट्रेटेजी हैगी जो 0.5 से उठती है। ठीक है, 0.5 वाले जोन से। ठीक है, अब मैंने उसमें ट्रेड ली, अब मैं उसमें ट्रेड ले रहा हूँ। ठीक है, अब मैं एक 10 ट्रेड का एग्जांपल देता हूँ। मैंने फर्स्ट ट्रेड ली है, मेरी फर्स्ट ट्रेड है, मैंने उसमें कर लिए $100 का प्रॉफिट। ठीक है, एज पर $1000 कैपिटल, $100 का प्रॉफिट। ठीक है, सेकेंड ट्रेड में मुझे लॉस हो गया भाई $30 का, है ना। ठीक है, उसके बाद अब ऐसे ही थर्ड ट्रेड, फोर्थ ट्रेड, अब मेरी जो इसकी एक्यूरेसी है, मेरी ये वाली जो मेरी स्ट्रेटेजी है, इसकी एक्यूरेसी लगभग है 60%। ठीक है, 60% मांग रहा हूं मैं। ठीक है, और मेरा टारगेट क्या ले रहा हूं मैं, 1:3। मेरा रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है 1:3। तो भाई ये समझो कि 60% एक्यूरेसी और 1:3 का मेरा कोई टारगेट अचीव कर रहा हूं मैं, तो सिंपल सी बात है कि कैलकुलेशन के हिसाब से 6 ट्रेड सही निकली मेरी, 6 ट्रेड सही निकली, 10 में से 600 में से 30,
चार, 3 4 जा 12, ठीक है। 480 डॉलर प्रॉफिट में लूंगा मैं 10 ट्रेड के बाद, ठीक है। 60% एक्यूरेसी के बाद भी मैं इतना प्रॉफिट में हूं, ठीक है। 60% एक्यूरेसी कितनी कम होती है, समझ रहे हो मेरी बात? इतनी एक्यूरेसी के साथ भी तुम प्रॉफिटेबल बन सकते हो, बट बात क्या करना है तुमको, जो तुमको फॉलो करना है वो है फॉलो वन स्ट्रेटेजी, और डिसिप्लिन रहना है अपनी स्ट्रेटेजी के साथ, अपनी ट्रेड के साथ, अपने रूल्स के साथ, अपनी हर एक चीज से डिसिप्लिन रहोगे तभी प्रॉफिटेबल बन पाओगे। नहीं तो कोई तुम्हें प्रॉफिटेबल बनाना किसी के बस की बात नहीं है, वो तुम ही कर सकते हो खुद से, ठीक है। कोई मेंटोर कोई ट्रेडर कुछ नहीं करेगा तुम्हारी हेल्प, जो वो तुम सिर्फ तुमको ही करना है। देन उसके बाद साइकोलॉजी, देखो भाई साइकोलॉजी तो बहुत बड़ा चैप्टर है, बट बहुत इजी वे में समझाता हूँ साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी जैसे कि भाई मैं ट्रेड में एंटर हूँ, ठीक है। मैं ट्रेड में एंटर हूँ, कुछ अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बन रहा है मेरा, मैं ट्रेड में एंटर हूँ, $100 का प्रॉफिट बन रहा है मेरा, ठीक है। अब भाई कभी मेरे को मैं प्रॉफिट को ना देख प्रॉफिट को ना देखकर अपना टारगेट देखूं कि मेरा टारगेट जो है वो सही जगह है कि नहीं। इससे मेरे को डर भी नहीं लगेगा, है ना। और इससे मेरे को ग्रीड भी नहीं आएगा। मेरा टारगेट कभी सही जगह पे लगाया है मैंने, तो मैं वही एक्सपेक्ट करूं कि या तो मुझे ये मिल जाए, और कभी मैं लॉस में नहीं रहना चाहता हूं, तो मैं ट्रेड को ब्रेक इवन कर दूं, ठीक है। मैं ट्रेड को ब्रेक इवन कर दूं और छोड़ दूं कि भाई मेरे को इतना दम नहीं है मेरे में, मैं लॉस नहीं ले सकता, वो प्रॉफिट में आ गई है ट्रेड, तो ठीक है। ये सब चीजें तुम करोगे, स्टार्ट करोगे। साइकोलॉजी अपने आप बिल्ड नहीं होती, साइकोलॉजी एक्सपीरियंस से बिल्ड होती है मार्केट में। जिससे जैसे तुम मार्केट में रुकते हो, वर्क करते हो, तुम अपनी स्ट्रेटेजीज अप्लाई करते जाते हो, अपने आप तुम्हारी साइकोलॉजी बिल्ड होने लगती है ना। सिंपल वे है कि कुछ भी वर्क कर रहे हो, तुम कुछ भी वर्क कर रहे हो, उसमें अपने आप तुम सेटल हो जाते हो, एडजस्ट कर लेते हो। वैसे ही साइकोलॉजी का भी ऐसे ही है। ग्रीड मेन पॉइंट है साइकोलॉजी का, जो मेन पॉइंट है कि ग्रीड नहीं रखना है तुमको, ठीक है। ग्रीड जिस दिन तुमने ग्रीड करना स्टार्ट कर दिया ना, उस दिन तुम्हारा नाश हो जाएगा, ठीक है। कुछ नहीं कर पाओगे, ग्रीड ब्रीड नहीं करना है। जितना एक्सपेक्टेशन रखनी है अपने कैपिटल के हिसाब से रखनी है, ओवर ट्रेड नहीं करना है, ठीक है। साइकोलॉजी अपने हमारी जब भी बिगड़ती है जब हमारे पास लो कैपिटल होता है, ठीक है। क्योंकि लो कैपिटल से क्या होता है, लो कैपिटल से प्रॉफिट कम होते हैं, और भाई सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता बहुत सारे लोगों में, ठीक है। लो कैपिटल से क्या होता है, अब भाई लो कैपिटल से तो 2K या 3K बन रहे हैं मेरे, 2K या 3K, चलो ये तो एक सफिशियंट अमाउंट हो रहा है, 2K 3K, ठीक है। बट कभी 500 400 रुपए बनते हैं, 500 400 रुपए मेरे बनते हैं, तो भाई कहाँ से सेटिस्फेक्शन मिलेगा मुझे, और मैं ओवर ट्रेड करूंगा ना बार बार, समझ रहे हो। तो कैपिटल एक बहुत मेजर चीज है, क्योंकि कैपिटल कम रहता है ना, तो तुम ओवर ट्रेड भी कम करते हो, उससे क्या रहता है तुम्हारी एक्यूरेसी भी बढ़ती है। अब तुम्हारे पास कैपिटल ज्यादा है तो भाई बढ़िया है, क्योंकि कैपिटल ज्यादा रहता है ना, तो अपनी साइकोलॉजी बिल्कुल अलग वर्क करती है। बट हर किसी के बस की बात भी नहीं होती है बड़ा कैपिटल बड़ा कैपिटल को हैंडल करना। कभी भी ट्रेडिंग स्टार्ट करते हो ना, तो भाई पहले तो डेमो में करो ट्रेड, डेमो में करो स्ट्रेटेजी, बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करो, बहुत करते रहो। देन तुम्हें लगी कि हाँ भाई अब मैं कर सकता हूँ ट्रेड, देन उसके बाद एक प्रोफॉर्म ले सकते हो तुम, प्रोफॉर्म में अप्लाई करो। भाई प्रोफॉर्म में भी तुमको पे आउट आ जाता है, तो भाई यू आर रेडी फॉर डूइंग ट्रेड्स इन रियल मार्केट्स, ठीक है। क्योंकि ये सब चीजें बहुत जरूरी है, इसमें तुम्हारे पैसे लग रहे हैं और टाइम अलग जा रहा है, और टाइम पैसे से ज्यादा कीमती है। ये सब चीजें सारी लिंक है एक दूसरे से, इसमें से एक भी चीज बिगड़ती है ना, तो पूरा ट्रेडिंग बिगड़ती है, ठीक है। और जो तुम्हारे सराउंडिंग में जो चीजें चल रही है, भाई मेरा दिमाग खराब है किसी वजह से, मेरी लड़ाई हो गई है, मेरा ये हो गया है, मेरा मेरा मेरे ऊपर कर्जा है, मेरे ऊपर ये है वो है, तो वो चीज भी तुम्हारे दिमाग पे तुम्हारी ट्रेडिंग पे इफेक्ट करेगी। क्योंकि ये चीज ही ऐसी है, इसमें बिल्कुल डिसिप्लिन और पेशेंस से काम करना पड़ता है। ऐसे लोग इसे नहीं कर सकते हैं जो इसे सट्टेबाजी समझते हैं। यही है इसकी साइकोलॉजी की सबर, जिसमें सबर है वही कर सकता है ट्रेड। और मेन बात कैपिटल की आती है ना, तो कैपिटल भाई तुम ट्रेडिंग स्टार्ट कर रहे हो, ट्रेडिंग बहुत ही
इजी है, कभी तुम उसको डिसिप्लिन में काम करो, समझ रहे हो, डिसिप्लिन में वर्क करते हो ना, तो ट्रेडिंग बहुत इजी है लाइक, बहुत ज्यादा इजी है। बट कभी तुम उसे एज एन एक्सपेक्टेशन के साथ ला रहे हो, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन वालों का ट्रेडिंग बुरा हाल करती है, समझ रहे हो। ये सब चीजें बहुत ही, मतलब चीजें बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है, क्योंकि हर कोई डिसिप्लिन नहीं रह पाता। जब भी तो रेट जो जो ट्रेडर्स का रेट है, फेलियर रेट, वो 95% है। क्यों? क्योंकि भाई एक ही चीज इंसान रोज फॉलो कर ले तो वो देवता कहलाता है, ठीक है। जो इंसान एक ही चीज रोज करता है वो देवता कहलाता है। क्यों? क्योंकि वो रूटीन में रह के अपना काम कर रहा है रोज रोज, और वो कुछ भी गलत चीज नहीं कर रहा है, तो ऑब्वियसली ना वो उस चीज में सक्सेस पाएगा ही पाएगा। कंसिस्टेंसी ही है जो की टू सक्सेस है, समझ रहे हो मेरी बात। डिसिप्लिन में रहना बहुत ही जरूरी है। लोग उन यही चीज नहीं समझते हैं, जब भी लोग उन लॉसेस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली बात, ट्रेडिंग क्या है ये तुमको पता होना जरूरी है। ट्रेडिंग में तुमको सबसे पहले स्ट्रेटेजी ढूंढना जरूरी है। स्ट्रेटेजी ढूंढने के बाद उसको डेमो अकाउंट में बैक टेस्ट करना जरूरी है। देन उसके बाद बैक टेस्ट करने के बाद, बैक टेस्ट भी ऐसा नहीं, कम से कम 100 ट्रेड करनी पड़ेगी बैक टेस्ट के लिए, और फिर उसके बाद तुम उसकी एक्यूरेसी ढो, भाई वो अच्छी है तो यस यू कैन अप्लाई इट ऑन अ प्रो फर्म, नॉट ऑन योर रियल अकाउंट, ठीक है। प्रो फर्म तुम्हें डिसिप्लिन सिखाता है, तुम्हें पेशेंस में रहना सिखाता है, क्योंकि उसमें ड्रॉडाउन लिमिट्स, उसमें रूल्स रहते हैं बहुत सारे, और यही सब चीजें तुम्हें एक ट्रेडर बनाती है। रूल्स ही तुम्हें ट्रेडर्स बनाता है, पेशेंस ही तुम्हें ट्रेडर्स बनाता है, डिसिप्लिन ही तुम्हें ट्रेडर्स बनाता है, और कंसिस्टेंसी ही तुम्हें ट्रेडर बनाती है। कोई फालतू चीज नहीं है, प्रॉपर नॉलेज है, प्रॉपर एक्सपीरियंस है, और कुछ भी नहीं, ठीक है। और बात रही कैपिटल की, भाई कभी तुम्हारे पास कैपिटल नहीं है ना, बहुत सारे लोगों में ये सब चीजें कंप्लीट कर लेते हैं लोग, बट उनको मेन दिक्कत क्या आती है? कैपिटल की। सो भाई कैपिटल का सिर्फ एक ही तरीका है, एक ही तरीका है कैपिटल का, कि भाई प्रॉफिटेबल बनना है, कैपिटल चाहिए है, तो प्रॉपफॉर्म यूज करो बस, और कुछ तरीका नहीं है। कभी तुम्हारे पास स्किल आ गई है, ठीक है, तुमने ये जो सारे फेज हैं, ये तुमने अचीव कर चुके हो, मतलब तुम इसमें बहुत अच्छे हो चुके हो, ठीक है, ठीक है, तुम इसमें बहुत अच्छे हो चुके हो, तो भाई फिर इसको पाना तो बहुत आसान है। क्यों? क्योंकि आजकल इतनी सारी चीजें प्रोवाइड हो गई है इन सब चीजों के लिए, कि तुम कर ही लेते हो एक ना एक दिन, ठीक है। बाकी यही है कि पेशेंस रखो, कुछ भी चीज सीख रहे हो, कुछ भी चीज कर रहे हो, तो उसे 1-2 साल अप्लाई करो, क्योंकि टाइम हर चीज में लगता है, कोई चीज 1 या 2 दिन में नहीं बन जाती, सिंपल सी चीज है। बाकी ये सब चीजें फॉलो करोगे कभी तुम, मेरी बात मानोगे, या फिर किसी भी पर्सन को फॉलो कर रहे हो, एक पर्सन को फॉलो करोगे, तो एक ना एक दिन तुम ट्रेडर बनी जाओगे, एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनी जाओ। बाकी तुम ये 8 के 8 पॉइंट्स ध्यान में रख के ट्रेडिंग करोगे तो बहुत ईजी है भाई, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।